नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है बाल बाल बचा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का काफिला। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 चंडीगढ़ मनाली पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का काफिला पहाड़ी से हुए भूस्खलन की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। NH 21 पर इन दिनों 4 लेन निर्माण का काम प्रगति पर है और इसके साथ ही सीएम सुंदरनगर के कांगू में जनसभा को संबोधित करने के उपरांत सुंदरनगर की ओर जा रहे थे कि जडोल के पास पहाड़ी से एकाएक मलबा व पत्थर सड़क पर गिरने शुरू हो गए। गनीमत यह रही कि सीएम के काफिले के निकलने से चंद सेकंड पहले ही सड़क पर मलबा आ गिरा। काफिले के ड्राइवर द्वारा सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी को ब्रेक लगा दी गई और आनन फानन में निर्माण कंपनी की मशीन ने मौके पर आकर सड़क से मलबा हटाया। अगली खबर है खजियार में नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल यूनिट कांगड़ा ने पकड़ी 1 किलो 188 ग्राम चरस। स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल फील्ड यूनिट कांगड़ा की टीम ने पर्यटन स्थल खजियार में 1 किलो 186 ग्राम चरस एक तस्कर को दबोचा है। आरोपी की पहचान नूर मोहम्मद उर्फ लाली के तौर पर हुई है। आरोपी गांव खडियारू तहसील चुराग के रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चरस तस्करी के आरोप में सदर थाना में मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी अदालत से पुलिस रिमांड पर लेने के बाद चरस केप की खरीद और रुख को लेकर पूछताछ की जा रही है। अगली खबर है चुनाव प्रचार थमा, अब चुनावी रैलियां नहीं होंगी। हिमाचल में उपचुनाव वाली चारों सीटों पर बुधवार शाम 4 बजे चुनाव प्रचार थम गया है। ऐसे में अब मतदान तक रैलियां व बड़े कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। हालांकि इस दौरान डोर टू डोर प्रचार हो सकेगा, लेकिन डोर टू डोर प्रचार में भी 5 से ज़्यादा कार्यकर्ता भाग नहीं ले सकेंगे। प्रचार कार्यक्रम में जुटे सभी स्टार प्रचारकों और अन्य नेताओं को चुनाव क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार इस बार साइलेंस अवधि मतदान के 72 घंटे पहले शुरू हो रही है। इसीलिए मंडी संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा हलकों और जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर और अर्की विधानसभा क्षेत्र में शाम 6 बजे के बाद मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक कोई भी बाहरी नेता व गैर हिमाचली लीडर नहीं रुक पाएगा। अगली खबर है मलाना में 17 मकान राख और 57 परिवार बेघर। विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्र वाले गांव मलाना में मंगलवार आधी रात हुई भीषण अग्निकांड ने 17 मकानों को स्वाह कर दिया और 150 लोग बेघर हो गए, जिसमें कि करीब 57 परिवार हैं। घटना की खबर लगते ही प्रशासन भी हरकत में आया है और अग्निशमन विभाग की टीम को मौके पर भेजा है। कड़ी मशक्कत से करीब 6 घंटे के बाद सुबह 7 बजे आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। इस भीषण अग्निकांड में करीब 9 करोड़ की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। मलाना गांव के लिए लगभग 1 घंटे का पैदल रास्ता है और ऐसे में फायर उपकरण व अन्य राहत सामग्री को स्पैन के माध्यम से प्रातः 3:45 बजे तक गांव में पहुंचाया गया। दौरान तक कई घरों आग अपनी चपेट में ले चुकी थी। बताया जा रहा है कि जिस घर में आग शुरू हुई है उसमें कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, तो ऐसे में शॉर्ट सर्किट ही संभावना जताई जा रही है। दूसरी ओर अगर मलाना गांव तक सड़क होती तो शायद घर जलने से बच जाते। सियासी हुक्मरानों की कमजोर राजनीति, इच्छा शक्ति और केवल मात्र वोट बटोरने की राजनीति ने विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्र की ख्याति पाने वाले मलाना को भी नहीं छोड़ा। दशकों से मलाना के 1000 से अधिक ग्रामीणों को चुनावी बेला में हर राजनीतिक दल सड़क और अन्य आधुनिक सुविधाओं का लोभ देता है, लेकिन वोट के आगे किसी का ज़मीर जागता भी नहीं है। राजनेताओं को प्रशासन की अनदेखी ने मलाना के 150 परिवारों को बेघर कर दिया है। इससे पहले भी यह इस तरह की भीषण अग्निकांड 2008 में हो चुका है, लेकिन 2008 के बाद आज 2021 तक भी वहां पे सड़क की सुविधा नहीं है। विभाग की टीम को सामान स्पैन के जरिए यहां तक भेजना पड़ा तो पानी के लिए नाले से पाइपें बिछानी पड़ी। जानकारों के अनुसार अगर सड़क सुविधा गांव तक होती तो शायद कई घरों को बचाया जा सकता था। मलाना के लिए सड़क के करीब 2.5 किलोमीटर से अधिक का पैदल खड़ा रास्ता है, जिसमें पौने 1 घंटे तक का समय लग जाता है। गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए एक पुल बनाने और सड़क बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार है और योजना भी बनी है, लेकिन कई सालों से इस सड़क का काम
सिरे नहीं चढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि वन भूमि और अन्य तकनीकी जरूरतों का पूरा नहीं हो पाने के कारण सड़क का कार्य लटका हुआ है। अगली खबर है किन्नौर बुरन पास में बर्फ में दबे 3 ट्रैकरों के शव निकाले। 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बुरन पास में बर्फ के बीच दबे 3 ट्रैकरों के शवों को गुरुवार को निकाला गया। आईटीबीपी की 17वीं बटालियन के जवानों ने -डिग्री तापमान में इस अभियान को अंजाम दिया। बीते शनिवार को रोहड़ू जांगलिक से किन्नौर जिले की सांगला वैली के लिए निकले 22 सदस्यीय ट्रैकिंग दल में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अन्य लोगों को रेस्क्यू टीमों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। क्षेत्र में बारी होने के कारण शवों को निकालने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगली खबर है हिमाचल के एनआईटी हमीरपुर की सभ्या यूके अमेज़न के लिए सिलेक्ट। हिमाचल प्रदेश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर की एक छात्रा को यूके की कंपनी ने 1.09 करोड़ के सालाना पैकेज पर नौकरी ऑफर की है। बीटेक अंतिम वर्ष की छात्रा साभ्या सूद यूके में अमेज़न कंपनी में सेवाएं देंगी। साभ्या सूद हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ से संबंध रखती है और जिनके पिता एक व्यवसायी और माता बीएसएनएल से सेवानिवृत्त है। जेई की परीक्षा देने के बाद साभ्या सूद का चयन एनआईटी हमीरपुर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में हुआ था। एनआईटी हमीरपुर ने लगातार दूसरे माह अपने छात्रों में 1 करोड़ से अधिक के सालाना पैकेज का प्लेसमेंट करवाया है। सितंबर में एनआईटी हमीरपुर के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दोहरी डिग्री के छात्र निशांत का चयन अमेरिका की एक फाइनेंस कंपनी ने 1.51 करोड़ के सालाना पैकेज पर किया था। साभ्या सूद ने बताया कि यूके की इस कंपनी में चयन के लिए करीब 10 सप्ताह तक चलने वाली ऑनलाइन इंटरव्यू प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ा है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।